हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GCU's क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विटामिन से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, आपको बताया है विटामिन सी जो है वो किस में घुलती है? पानी में घुलती है, यानी जल में घुलने वाली भी एक विटामिन है। और दोस्तों, विटामिन सी एक ऐसे पदार्थों में पाई जाती है जो कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? खट्टे होते हैं। उनमें क्या पाई जाती है? विटामिन सी पाई जाती है। तो दोस्तों बताइए, ऐसे पदार्थ जो खट्टे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड। ठीक है। जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें एक एसिड पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी विटामिन सी की बात आए तो क्या होगा? जहाँ पर एसिड मिल जाए, जिसके साथ एसिड मिल जाए, वो ऑप्शन आपको टिक करना है। तो दोस्तों, इसमें कौन सा? एस्कॉर्बिक एसिड सही है। कौन सा ऑप्शन? एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम अगर पूछा जाता है तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड होगा। क्या होगा? एस्कॉर्बिक एसिड। इसका बिल्कुल सही आंसर है। साथ ही रेटिनॉल के बारे में बात करें तो विटामिन ए एक रेटिनॉल है। ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। कैल्सीफेरॉल की बात करूँ तो विटामिन डी है। और टोकोफेरॉल की बात करूँ तो विटामिन ई है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रतौंधी किस विटामिन की कमी से हो जाती है? तो दोस्तों, रतौंधी किस विटामिन की कमी से हो जाती है? हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि रतौंधी क्या होता है? रतौंधी। ठीक है। तो रतौंधी क्या होता है? पहले इस बीमारी को समझिए। रतौंधी जो होती है, व्यक्तियों को रात में साफ दिखाई नहीं देता। अंधेरे में क्या होता है? साफ दिखाई नहीं देता। उसको हम क्या कहते हैं? रतौंधी कहते हैं। और जितनी भी आँखों से जुड़ी बीमारियां हैं वो किस विटामिन की कमी से होती हैं दोस्तों? विटामिन ए की कमी से। किससे? विटामिन ए की कमी से। एक तो रतौंधी रोग है, दूसरा इसमें रोग होता है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्जीरोथैलेमिया। क्या बोलते हैं? एक्जीरोथैलेमिया। वो भी विटामिन ए की कमी से होता है। तो किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी की कमी की अगर बात करें तो दोस्तों बेरी रोग हो जाता है विटामिन बी की कमी से। और सी की बात करें तो दोस्तों स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। बात करें तो विटामिन डी की कमी से हमारे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जो जिससे कि बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर कौन सा? पहला सही आंसर, यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। दोस्तों, विटामिन ए अगर पूछा जाए किस में पाया जाता है तो विटामिन ए गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। किस में? गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत। तो दोस्तों, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होगा? खट्टे पदार्थ ही होंगे। ये तो एक जाहिर सी बात है कि खट्टे पदार्थ ही विटामिन सी का स्रोत होंगे। इसमें कौन सा खट्टा पदार्थ है, आप ढूंढ के बताइए। तो दोस्तों, आंवला। ठीक है। सबसे ज़्यादा खट्टा पदार्थ कौन सा होता है? आंवला होता है। और आंवले में विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसको नोट कर लीजिए, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है? किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? तो दोस्तों, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से। किससे? विटामिन B1 की कमी से दोस्तों होता है। ठीक है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? बेरी रोग हो जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। और विटामिन बी का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो क्या बताएंगे? विटामिन B1 का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो क्या बताएंगे दोस्तों? तो इसे हम बताएंगे थायमीन। कौन सा? थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। दोस्तों ध्यान रखिएगा, थायमीन। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ये 4 विटामिन दिए गए हैं आपको, इनमें से वसा में घुलनशील विटामिन बताना है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वसा में कौन से विटामिन घुलते हैं? एडक, ADEK। ठीक है दोस्तों, ADEK ध्यान रखिएगा। एडक जो है वो किस में घुलता है? वसा में घुल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर कौन सा? ए भी घुलता है, डी भी घुलता है, ई भी और के भी। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन ऐसे हैं जो वसा में घुलते हैं। तो इसमें इनमें से सभी ध्यान रखिएगा। बी और सी ऐसे विटामिन होते हैं जो क्या करते हैं? किस में घुलते हैं? जल में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। घुलनशील विटामिन हमें बताना है इसमें दोस्तों, जल में विटामिन बताना है। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है। जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। तो उपरोक्त दोनों ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है और इसी को आप लगाएंगे। विटामिन बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं दोस्तों। एक और पूछा जाता है कि हमारी
जो मूत्र होता है, मूत्र में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन विसर्जित हो जाता है? तो मूत्र के साथ कौन सा विटामिन विसर्जित हो जाता है? तो विटामिन सी मूत्र के साथ विसर्जित हो जाता है, क्योंकि ये जल में घुल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी का रासायनिक नाम कौन सा है? तो दोस्तों हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नाम विटामिन बी का है। इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। विटामिन B1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विटामिन B1 होना चाहिए। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, अगर विटामिन B1 के बारे में बात करें तो इसका रासायनिक नाम होगा थायमीन। दोस्तों क्या होगा? थायमीन। साथ ही अगर रेटिनॉल की बात करें तो ये रेटिनॉल क्या है? विटामिन ए है। और एस्कॉर्बिक एसिड की बात करेंगे दोस्तों तो ये होगा विटामिन सी। और अगर टोकोफेरोल की बात करेंगे तो ये होगा विटामिन ई। दोस्तों ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर कौन सा? बी सही है, यानी विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। साथ ही दोस्तों और बता दूं मैं आपको, अगर विटामिन B2 का नाम पूछा जाएगा तो आप बताएंगे राइबोफ्लोविन। क्या बताएंगे? राइबोफ्लोविन, अगर B2 का पूछ लेता है तब। और विटामिन B3 का पूछ ले तो क्या बताएंगे? विटामिन B3 का पूछ ले यहाँ पर तो बताएंगे नियासिन। क्या बताएंगे दोस्तों? नियासिन बताएंगे। विटामिन B5 का अगर पूछा जाएगा तो पेंटोथेनिक एसिड बता देंगे। विटामिन B6 का पूछा जाएगा तो पायरिडॉक्सिन बताएंगे। और विटामिन B7 का अगर पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? बायोटीन बताएंगे। अगर विटामिन B11 का पूछा जाएगा तो फोलिक एसिड बताएंगे। और विटामिन B12 का अगर पूछ लिया जाए तो साइनोकोबालामिन बताएंगे दोस्तों। इसमें विटामिन B12 एंड विटामिन B11 जो होता है उसकी कमी से क्या हो जाता है? हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, जिसको एनीमिया रोग कहते हैं या फिर रक्त अल्पता कहते हैं दोस्तों। तो ये ध्यान रखेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो विटामिन ए, सबसे पहले आप हमें बताइए कि विटामिन ए जो होता है वो किस से जुड़ा होता है? इससे जुड़ी कौन सी बीमारियां होती हैं दोस्तों? आँख की बीमारी होती है, ठीक है, आँख की बीमारियां हो जाती हैं दोस्तों। और आँख में क्या पाया जाता है? आँख में क्या पाया जाता है जिस पर प्रतिबिंब बनता है? क्या पाया जाता है? रेटिना। क्या पाया जाता है दोस्तों? रेटिना। और रेटिना में क्या लगा दो? एल और जोड़ दो। क्या जोड़ दो? ला। ठीक, क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। तो दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा? रेटिनॉल होगा। थायमीन का मैं बता चुका हूँ, एस्कॉर्बिक एसिड C होता है, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड C होता है। कैल्सीफेरॉल के बारे में बता चुका हूँ, विटामिन D होता है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है? तो दोस्तों स्कर्वी रोग विटामिन कौन सी किसकी कमी से होता है? C की कमी से होता है, ठीक है। स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से हो जाता है दोस्तों। विटामिन C किस में घुलता है? जल में घुलता है। और विटामिन C का रासायनिक नाम मैं आपको बता चुका हूँ, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है दोस्तों, ठीक है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों की बीमारियां हो जाती हैं, दांतों की बीमारी हो जाती हैं, जिसमें मसूड़ों से खून आने लगता है, वो भी बीमारी जो होती है विटामिन C की कमी से होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, D का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? D कहाँ से मिलती है? विटामिन D, ठीक है, किस में घुलती है पहले ये बताइए? वसा में घुलती है। विटामिन D जो होती है वो सूर्य के प्रकाश से मिलती है। किससे? सूर्य के प्रकाश से मिलती है। यह हमारी त्वचा द्वारा बनाई जाती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अगर सूर्य का प्रकाश हमारी त्वचा पर पड़ता है तो हमारी त्वचा क्या करती है? विटामिन D का निर्माण स्वयं ही करने लगती है। यही एक ऐसी विटामिन है जो हमारे शरीर में निर्मित हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों अभी हमने बताया था आपको विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन होता है। क्या होता है? बायोटीन होता है। पायरिडॉक्सिन मैंने आपको बताया था, पायरिडॉक्सिन किसका है? विटामिन B6 का है। विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन है। B7 किसका है? B7 का क्या है? बायोटीन है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का है। और फिलोक्विनोन की बात करेंगे तो विटामिन K है। क्या है? विटामिन K है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, नपुंसकता या बांध्यता, ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा सही करिएगा। नपुंसकता या बांध्यता नहीं, यहाँ बांझपन होगा, ठीक है, या बांझता होना चाहिए था यहाँ पर, बांझपन, ठीक है दोस्तों। एक रोग हो जाता है महिलाओं में बांझपन,
ठीक है, जिससे कि वो निसंतान रहती है, उनकी संतान उत्पन्न नहीं होती, उसको हम कहते हैं बांझपन रोग। ठीक है दोस्तों, तो नपुंसकता पुरुषों में होती है, बांझता होती है महिलाओं में। ये किस विटामिन की कमी से होती है दोस्तों? तो विटामिन ई की कमी से होती है। किसकी कमी से? विटामिन ई की कमी से होती है, बांझपन और नपुंसकता रोग हो जाता है दोस्तों। फ्रेंड्स, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके सर्किल में जितने भी दोस्त हैं आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और वो अगर मैथ्स और साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आप उन्हें हमारे बारे में बताएं और उनसे आप बोलें, ताकि वो एक बार सिर्फ़ और सिर्फ एक बार हमारा क्लास लेके देखें। अगर उनको अच्छा लगता है कंटिन्यू रखें, और अगर नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, जहाँ पढ़ रहे हैं वो पढ़ सकते हैं। ठीक, लेकिन हाँ, एक बार ट्राई ज़रूर करें। ठीक है, ठीक। बाकी इसका जो साइंस है, साइंस का वीडियो पिछला मैंने अपलोड किया था, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जिसमें कि विटामिन्स के बारे में जानकारी दी गई है, कहाँ से कौन सी विटामिन मिलती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? अभी हमने बताया था आपको विटामिन के का रासायनिक नाम। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। क्या है? फिलोक्विनोन। विटामिन के क्या कार्य करता है हमारे शरीर में? विटामिन के करता है रक्त का थक्का जमाता है। क्या करता है? रक्त का थक्का जमाता है। ठीक है, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन। और प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलकर विटामिन के क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन के साथ विटामिन के मिलकर क्या करता है? हमारे रक्त का थक्का जमा लेता है। ठीक है, कैल्सीफेरोल की अगर बात करेंगे, इसके नीचे लिखा हुआ है कैल्सीफेरोल। तो कैल्सीफेरोल की बात करेंगे, विटामिन डी है जो हड्डियों को मजबूती देता है। नियासिन मैंने आपको बता दिया था, विटामिन B3 होता है। क्या होता है? विटामिन 3 होता है। और विटामिन B3 की कमी से अगर कोई रोग पूछा जाता है तो प्लेग्रा हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लेग्रा। ठीक है, और ऊपर सबसे लिखा हुआ है टोकोफेरोल। ठीक है, क्या है? टोकोफेरोल। और दोस्तों, टोकोफेरोल किसको कहते हैं? विटामिन ई को कहते हैं। और ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किए हैं। मछलियों के यकृत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। मछलियों के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है, या कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? अधिकता में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों, एक ही विटामिन है जो विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए। कौन सा? विटामिन ए पाया जाता है किसमें? यकृत में। यकृत एक ऐसा अंग होता है जिसमें विटामिन ए और विटामिन के कुछ मात्रा में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन वी की बात करें तो विटामिन B1 की अगर बात करते हैं, विटामिन B1 जो है सबसे ज़्यादा अगर पाया जाता है तो चावल जो होता है, बिना पॉलिश किया हुआ चावल, उसमें पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला देखते हैं। विटामिन सी की बात करें, खट्टे में पाया जाता है। विटामिन ई की अगर हम बात करेंगे तो विटामिन ई जो है हरी पत्तेदार सब्जी, दूध में और सबसे ज़्यादा अंकुरित अनाजों में पाया जाता है विटामिन ई। ठीक दोस्तों, अगला देखते हैं। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? ठीक है दोस्तों, तो विटामिन सी जो है वो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, ऐसा कौन सा विटामिन है जो सब्जियों को काट कर धोते समय निकल जाता है? तो विटामिन सी, क्योंकि ये पानी के साथ घुल जाता है और पानी के साथ घुलने के कारण क्या हो जाता है? निकल जाता है, बह जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन डी की कमी से रोग कौन सा हो जाता है? हड्डियों से जुड़ा रोग होता है। तो होता है दोस्तों, हड्डियों से जुड़ा रोग होता है। ठीक है, तो हड्डियों से जुड़ा रोग होने वाला है, ठीक, विटामिन डी की कमी से दोस्तों। तो विटामिन डी की कमी से जो हड्डियों में रोग होता है, बच्चों में होता है रिकेट्स और बड़ों में होता है ऑस्टियोमैलेशिया। तो ये कहाँ है, कौन सा इसका सही होना चाहिए? डी यानी रिकेट्स होता है। ठीक है, एनीमिया किससे होता है? विटामिन B12 की कमी से होता है। इसका भी विटामिन सी की कमी से होता है दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसने दिया था? किसने दिया था विटामिन शब्द? विटामिन शब्द दोस्तों दिया था फंक ने। किसने दिया था? फंक ने। एक थे फंक, ठीक है, और एक थे हॉपकिंस। क्या नाम था? हॉपकिंस। ये इन दोनों ने क्या किया था? 1912 में विटामिन सिद्धांत भी दिया था, जिसको हम विटामिन मत कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन मत कहते हैं। तो इन्होंने विटामिन मत भी दिया था, और विटामिन शब्द जो दिया था वो किसने दिया था? फंक ने दिया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन सहायक होता है ना? तो अभी आपको बताया था विटामिन के। विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, आपको बताया था, अभी इस पीछे डिस्कस कर चुके थे। तो विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। विटामिन ई की अगर बात करें तो इससे आता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इन सभी विटामिन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं अब आगे इनको दोबारा से डिस्कस करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता और आगे बढ़ जाता हूँ। अगला, विटामिन ए व बी के आविष्कारक कौन थे? यानी विटामिन ए और बी को किसने खोजा था? विटामिन ए और बी को खोजा था दोस्तों मैकुलम ने। किसने? मैकुलम ने। ठीक है, किसने खोजा था दोस्तों? मैकुलम ने। मैं वीडियो के अंत में आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप विटामिन शब्द और विटामिन किसने खोजा था कौन सा, उसकी ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, तो वो आप नोट कर लें उसके बाद में वीडियो के लास्ट में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं बताने वाला, मैं इसको कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। तो आपको बताना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। ठीक, चलिए याद करने की कि विटामिन ए। ठीक है, तो ए मैकुलम, ध्यान रखिएगा, ए मैकुलम, ठीक, ए मैकुलम, बी विटामिन फंक, बी विटामिन फंक, ठीक, ए मैकुलम, बी विटामिन फंक। फिर आगे लिखेंगे सी होकल्ट, सी होकल्ट, ठीक, सी होकल्ट, ए मैकुलम, बी विटामिन फंक, सी होकल्ट। तो ध्यान रखेंगे ए और बी जो है वो मैकुलम ने, विटामिन शब्द किसने दिया? फंक ने दिया, सी किसने? होकल्ट ने। और दोस्तों अगर विटामिन डी की बात करें, किसकी? विटामिन डी की, ठीक है, तो किसने? हॉफकिंस ने दिया था। किसने दिया था? हॉफकिंस ने खोजा था विटामिन डी। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, जिससे कि हम आगे भी ऐसे अच्छे वीडियोस आपको प्रोवाइड कराते रहें, आपका ज्ञान वर्धन करते रहें।